दुनिया के बहुत बड़े इंसान हैं हमारे आका। कायनात में सबसे बड़ी शख्सियत का नाम है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह कारी साहब, बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है। अल्लाह ने जमीन, आसमान, नबातात, जमादात, मशरिक, मगरिब, जुनूब, शिमाल सब नबी के सदक़े पैदा फरमाए। बेशक बेशक। इतनी बड़ी इज्जत, जिसकी इज्जत का ऐलान खुद अल्लाह कर रहा है, वलिल्लाहिल इज्जतु वले रसूलिही। सुभान अल्लाह। क्या कहा कुरान ने? इज्जत अल्लाह के लिए है, बेशक बेशक। इज्जत उसके रसूल के लिए है। बेशक। फिर भी मेरे रसूल की शान देखे आप, जब काशाने नबुव्वत से निकलते थे मुस्तफा, तो आलम ये था जमीन पर नजर होती थी मुस्तफा की। जोर से बोल के दिखाएं, नजर नबी की जमीन पर होती। सामने अगर बच्चा भी आ जाता तो नबी सलाम कर लेते, गरीब आ जाता नबी सलाम कर लेते, फकीर आ जाता नबी सलाम कर लेते, हाकिम आ जाता नबी सलाम कर लेते, महकूम आ जाता नबी सलाम कर लेते, अदना आ जाता नबी सलाम कर लेते, देहाती आ जाता नबी सलाम कर लेते। कभी तुम्हारे मेरे नबी ने मुंह देखकर सलाम नहीं किया, मेरे और आपके नबी ने ईमान देखकर सलाम किया। पूरी दुनिया को यह बता दिया, ऐ लोगों, जिंदगी तुम्हें मुझे देखकर गुजारनी है, इसीलिए दुनिया को सलाम करते थे मुस्तफा कि मैं अदना और आला, अमीर और गरीब, जब सबको सलाम करूंगा तो मेरी उम्मत को सलाम करने का सलीका नसीब हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तुमने रविश इख्तियार नहीं की, तुमने रास्ता ही छोड़ दिया। तुम्हारे नबी ने तुमको जो सबक दिया है वो सुने। 3 दिन तक बच्चों को सलाम किया था मुस्तफा ने। जोर से बोलेंगे आप, कितने दिन किया था? बोलो जोर से। 3 दिन बच्चों को सलाम किया था मुस्तफा ने, लगातार 3 दिन तक सलाम करते रहे मुस्तफा। जब 3 दिन हो गए, चौथी सुबह जब नमूदार हुई तो बच्चों ने मशवरा किया, आज हम अपने नबी को सलाम करेंगे। 3 दिन हो गए नबी को सलाम करते, आज हम नबी को करेंगे। एक बच्चा बोला, वो मौका ही कब देते हैं सलाम का? तुम तो आज मुंह तकते हो ना, आने वाला हमें सलाम करे, फला सलाम करे, फला सलाम करे, और अगर कोई सलाम ना करे तो तुम एतराज के पुल बांधते हो। इमामुल अंबिया, नबियों का इमाम है मुस्तफा। बच्चों ने मीटिंग की, आज हम सलाम करेंगे। बच्चा बोला, वो मौका दे तब ना, पहले कर लेते हैं सलाम। एक बच्चा बोला, हम एक काम करेंगे। क्या? बोले, जब उनका दरवाजा खुलेगा हम नजर रखेंगे, जब वो निकल के आएंगे तो हम सब लोग छुप जाएंगे। जब वो यहां आएंगे जहां रोज हम मिलते थे, हम निकल के जल्दी से उन्हें सलाम कर लेंगे। कहा, बिल ठीक है। वो वक्त आया, नबी का दरवाजा खुला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक बच्चे ने उंगली उठा के कहा, देखो नबी का दरवाजा खुल गया। मुस्तफा निकले, खरामा खरामा तशरीफ ला रहे हैं मुस्तफा। नजर झुकी है जमीन पर, जहां रोज बच्चे मिलते थे। आज कोई भी बच्चा नहीं था रास्ते में, उसके बावजूद मुस्तफा ने कदम रोक लिया, निगाहे नबुव्वत जमीन पर डाली और नबी मुस्कुराने लगे। जब कोई था नहीं तो मुस्तफा रुके क्यों? निकल जाते। नबी का रुकना एक चीज का सबूत है। मुस्तफा जानते थे कि कोई छुपकर मेरा इंतजार कर रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चारों तरफ से बच्चे निकले और निकलकर नबी को सलाम कर लिया। जैसा कि सलाम किया है तुम्हारे मेरे नबी को, नबी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। एक बच्चा दामन पकड़ के बोला, आका आज तो हमने पहले सलाम कर लिया। नबी बोले, बेटा तुम खुश नसीब हो। दूसरा बच्चा बोला, रोज तो आप सलाम करते थे, आज क्यों नहीं किया? नबी ने नजर उठा के बच्चे के सर पे हाथ रख के फरमाया, ए बेटा क्या तुमने ये समझ लिया हमने तुमको जाना नहीं है, हमने तुमको समझा नहीं है, हमने तुमको पहचाना नहीं है? ए बेटा
बेटा कान खोल कर सुनो, हमने 3 दिन तक तुम्हें सलाम किया था, आज तुमने मीटिंग की थी, हम नबी को सलाम करेंगे। अगर हम आज भी पहले सलाम कर लेते तुम्हारी काउंसिल बर्बाद हो जाती, तुम्हारी मीटिंग तबाह हो जाती, तुम बच्चे हो, तुम सबका दिल टूट जाता। इसलिए आज हमने तुम्हें सलाम करने का मौका दे दिया कि हम दुनिया के अंदर किसी का दिल तोड़ने नहीं आए, बल्कि टूटे दिलों को दुनिया में जोड़ने के लिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मंसूरपुर का सुन्नी मुसलमान। इसलिए मुस्तफा ने फरमाया, ऐ लोगों, दिलों को जोड़ने के लिए सलाम करना भी जरूरी है, नफरतों को मिटाने के लिए सलाम करना भी जरूरी है, तकब्बुर को दिल से छांटने के लिए सलाम करना भी जरूरी है, दूसरों में अपनी इज्जत का चिराग जलाने के लिए सलाम करना भी जरूरी है, सीने से जंगे घमंडी हटाने के लिए सलाम करना भी जरूरी है। इसलिए नबी ने यह भी फरमाया, दुनिया में सलाम को आम करो, इसमें मोहब्बतें बढ़ती हैं, नफरत दूर होती हैं। एक जगह पर नबी ने कहा, सलाम को इतना आम करो, इतना आम करो कि कत्लो गारत का माहौल इस दुनिया से खत्म हो जाए। एक सहाबी ने पूछा, आका सलाम करने से कत्लो गारत का माहौल कैसे खत्म होगा? मुस्तफा फरमाते हैं, तुम सलाम करते चले जाओगे, नफरतों का गला घुटता चला जाएगा और मोहब्बतें दुनिया में आम होती चली जाए। इसलिए नबी ने फरमाया, बाहर निकला करो तब भी सलाम किया करो, घरों में आया करो तब भी सलाम किया करो। घरों में किसको सलाम करो? नबी ने फरमाया, बाप को भी सलाम करो, माँ को भी सलाम करो, भाई को भी सलाम करो, बहन को भी सलाम करो, बेटा को भी सलाम करो, बेटी को भी सलाम करो। और अगर बीवी हो, जी क्या पूछो, भला जलसा कराया मौलाना, बीवी को भी हम ही सलाम करेंगे, इसका मतलब मैंने गलत बोल दिया। सुभान अल्लाह बोलेंगे। आप तो एक बात बताऊं, मैं जो बोल रहा हूं ये तुम्हारे नबी का फरमान है, जोर से बोलेंगे। नबी ने फरमाया, घर में बीवी हो उसको भी, जोर से, घर में बीवी हो उसको भी। मंसूरपुर की माँ और बहनें बहुत खुश हो जाएंगी, मौलाना काम के हाथ लग गए, इन्होंने काम कर दिया सही, अब तो हमारे वाले भी हमें सलाम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। घर में बीवी हो उसको सलाम करना चाहिए। अगर खुश नसीब है वो औरत, खुश नसीब है वो बहन, खुश नसीब है वो माँ, खुश नसीब है वो बेटी, खुश नसीब है वो औरत जो अपने शौहर का कदम अपने घर में आता हुआ देखे और देखकर ताजीम को शौहर की अपने घर में मुस्कुरा कर खड़ी हो जाए और मुस्कुरा के शौहर का चेहरा देख के अपने शौहर को सलाम कर ले। मुस्तफा फरमाते हैं, औरत सलाम करके जमीन पर बैठती भी नहीं है, उससे पहले अल्लाह उस औरत को एक शहीद का सवाब अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना कारी इकबाल साहिब क़िबला, नारे तकबीर। इसलिए नबी ने फरमाया, घरों में आओ तब भी सलाम, घरों से निकलो तब भी, जोर से बोलो, घरों से निकलो तब भी सलाम करो। और यही सबक तुम्हारे मेरे नबी ने अपनी बेटी को दिया। आज जो सबक उम्मत के जवानों को, बूढ़ों को, बच्चों को, दुनिया वालों को मुस्तफा दे रहे हैं, वही सबक मुस्तफा ने अपने घर में दिया। और यही उसूल है ना दुनिया का, यही ज़ाब्ता है ना इस दीन का कि मुस्तफा ने खुद कहा, जो अपने लिए पसंद करते हो वही दुनिया वालों के लिए पसंद करो। मेरे नबी की पसंद क्या है उसको सुनो। सुभान अल्लाह बोलो, मैं नबी की पसंद बताता हूं। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोलो या रसूल अल्लाह। नबी की पसंद क्या थी? मौला अली से अपनी
अपनी बेटी का निकाह करना। निकाह का दिन आया, मुस्तफा ने खुतबा पढ़ा, कौम ने बैठकर सुना, निकाह हो गया। जिस वक्त निकाह पढ़ा रहे थे मुस्तफा तो आंख से आंसू छलक रहे थे। मेरे रसूल की कितनी खुशनसीब होगी वो बेटी जिसका निकाह बेटी का बाप पढ़ा रहा हो। खुदा की कसम, खुतबा मुस्तफा ने पढ़ा, कबूलियत मुस्तफा ने कराई, हाथ उठा के दुआ मुस्तफा कर रहे हैं। एक प्याला पानी लिया नबी ने और अपना दस्ते नबुव्वत प्याले में डाल दिया। कौन सा हाथ डाला? जो कभी बिलाल के सर पर रखा था तो गुलाम को इमाम बना दिया था, जो कभी चांद की तरफ उठाया था तो चांद को टुकड़ा कर दिया था, जो कभी सूरज की तरफ उठाया था तो सूरज को वापस बुला लिया था, जो कभी अबू जहल की मुट्ठी की तरफ उठाया था तो कंकर को कलमा पढ़ा दिया था, जो कभी पहाड़ की तरफ उठाया था तो पहाड़ को अपनी जगह से हटा दिया था। वही हाथ नबी ने उठाया, मुस्तफा जान रहमत ने उठाया कि जिन हाथों की घाइयों से नबी ने फैज के चश्मे जारी फरमाए थे। तो बरेली के इमाम ने कहा था, हाथ जिस सब तो उठा गनी कर दिया मुझे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। आज वही हाथ तुम्हारे मेरे रसूल ने उठाया, पानी के प्याले में डाल दिया हाथ। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ डाला है प्याले में, जैसे कि हाथ डाला मेरे सरकार ने प्याला हाथ में लिया, अली के चेहरे पे छींटा मार दिया, फातिमा के चेहरे पे छींटा मार दिया। छींटा मार के मुस्कुरा के बोले, अली और फातिमा दोनों खुश हो जाओ, ये पानी का छींटा मार के मैंने कयामत तक के लिए तुम्हारी नस्लों को शैतानी शरारतों से पाक कर दिया। सुभान अल्लाह। हो गया निकाह। उसके बाद फातिमा ज़हरा के करीब पहुंचे मुस्तफा, सर पकड़ के चूम लिया नबी ने, जोर से, जोर से। इधर वाले भी दिल से बोलो, सर पकड़ के चूम लिया। खुश नसीब है वो बेटी जिसको बाप अपने हाथों से घर से विदा करता है। जी जी बेशक। खुश नसीब है वो बहन जिसको आज गोद में लेकर उसका भाई डोली में सवार करता है। वरना कितनी ऐसी हैं जिन्होंने आज अपने बाप और भाई और खानदान वालों से ये मौका छीन लिया। जी बेशक। खानदानों की इज्जतें बर्बाद कर डाली, तबाह कर दिया खानदानों को, बस्तियों और इलाकों में बोलने का ना छोड़ा मां बापों को। सुनो, जुमले तकरीर के मेरे थोड़ी सी टैट होते हैं, मगर झेल लो, कोई बात ना। जब जलसा कराया है तो भाई पकड़ना पड़ेगी बर्दाश्त। बहुत अच्छा बोल रहे हैं माशाअल्लाह। मगर एक चीज याद रखना, जो डॉक्टर तुम्हारा जख्म पकड़ के दबा के मवाद निकाल के चीरा लगाता है वो तुम्हारा दुश्मन नहीं होता। वो चीरा लगा के, फाड़ के, काट के, दबा के तुम्हें कैंसर से बचाना चाहता है। ये क्लिनिक में, हॉस्पिटल में बैठा हुआ डॉक्टर तुम्हारे जिस्म का इलाज करता है, मगर तुम्हारे दीन का आलिम तुम्हारी रूह का इलाज करता है। जोर से बोल के दिखाओ। 1700 बेटियां गैरों के बिस्तरों पर हैं तुम्हारी। कितनी? डूब के मर जाओ, मर जाओ डूब के कहीं। मौलाना साहब, अच्छा आप भी जा रहे हो? अच्छा, एक के साथ एक फ्री। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो बोलो बोलो। अब कोई नहीं जाएगा इंशाल्लाह, तुम सुनोगे। मौलाना साहब जा रहे हैं काम से, वो आएंगे, वो नकीब साहब है, उनकी तो जिम्मेदारी है, वो आएंगे इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह बोलेंगे आप, हाथ उठा के बोलेंगे या रसूल अल्लाह। सुनिए इधर, 1700 बेटियां हैं गैरों के बिस्तरों पर। शर्म नहीं आती हमें? गैरत नहीं आती हमें? क्या साबित करना चाहते हो भाई? अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, उसको गौर से सुनो।
एक बेटी 9 महीने मां ने अपनी कोख में रखी, 2 साल तक उस बच्ची को अपने जिगर का खून पिलाया, 25 साल तक बच्ची को तुमने अपने कांधे पर रख के परवरिश किया। तेरे टुकड़े खा के जीने वाली बेटी तेरे घर से भागी क्यों? अल्लाह। क्यों थाने में तेरे खिलाफ देती है बयान? क्यों चौकी में तेरे खिलाफ बोलती है वो? क्यों कचहरी में तेरा चेहरा देख के भागती है वो? क्यों सोशल मीडिया पे वीडियो बना के भाइयों, बाप, मां, खानदान वालों के खिलाफ डालती है वो? सवाल उठता है, पेट में मां ने रखी, दूध मां ने पिलाया, 25 साल तक तुमने पाला, बेटी भागी क्यों? तलाश करो इस वजह को, तलाश की वजह। मोहल्ले की औरतों ने मां से पूछा, क्या हुआ जी ये? तो वो मां कह रही है, मां मेरी को तो हुस्न को नजर लग गई। हो मुफ्तन कह रही है, मुफ्तन बगैर पढ़ी जाहिला। वो कह रही है, मुफ्तन बोले मेरी बेटी के हुस्न को नजर लग गई। क्या हुस्न है तेरी बेटी के पास जो हुस्न अल्लाह ने मेरी रसूल की बेटी को अता किया था? जोर से नहीं बोलोगे तुम? नहीं बोलोगे जोर से सुभान अल्लाह? क्या हुस्न है तेरे पास और तेरी बेटी के पास? नजर लग गई? नहीं, वजह कुछ और है, वो तलाश कर जी। जब उस वजह को तलाश किया तो एक मंजिल पर मैं भी पहुंचा और उसको मैंने गौर से देखा। ये गरीब बाप जिसने अपने छोटे बड़े बच्चों की परवरिश की, एक दिन ऐसा भी आया, मजदूर गरीब बाप बीमार होकर बिस्तर पर गिर गया, 3 बच्चे छोटे, बड़ी बेटी की उम्र तकरीबन 20 से 25 साल, जवान बच्ची है घर में, बाप बीमारी की वजह से अंधा हो गया, घर में 8 दिन का फाका हो गया, कमजोरी और नकाहत की वजह से बाप की कमर बिस्तर से लग गई, अल्लाह, उठा नहीं जाता था गरीब बाप से। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 8 दिन हो गए, जवान बेटी को देखते देखते बेटी बेटी होती है। उसने जब बाप को तड़पता देखा कि मेरा बाप दवाई की वजह से कहीं मर ना जाए, कि मेरे बाप को दवाई नहीं मिल पा रही और मेरा छोटे छोटे बहन भाई भूख की वजह से तड़प तड़प के कहीं दम ना तोड़ दें, तो 25 साल जवान बच्ची ने देखा बाप तो अंधा है, मुझे देख नहीं रहा, मगर बाप मर जाएगा, मेरा कोई भाई बहन मर जाएगा, भूख की वजह से करूं तो क्या करूं। 25 साल जवान बच्ची अपने घर से बाप की इजाजत के बगैर निकल गई और निकलने के बाद शहर की उस मार्केट में पहुंची कि जिस मार्केट में औरतें अपना जिस्म बेचकर पैसा कमाती थी, जिस्म फरोशी करके अपने घर चलाती थी, ये गरीब बाप की बच्ची भी जाकर उसी लाइन में बाजार की लग गई, जिसके हुस्न का ठिकाना नहीं था। सुबह से दोपहर हो गई, कोई खरीदार न आया, शाम आ गई, कोई खरीदार न आया, दिन मुकम्मल हो गया, मगर इस हुस्न की मलका के पास कोई खरीदार न आया। इससे कम हुस्न वाली आई, उन्हें लोग ले लेकर चले गए, मगर इसके पास सौदा करने कोई जवान शहर का न लौटा। शाम को ऐलान कर दिया बाजार वालों ने, आज की मार्केट मुकम्मल है, कल फिर से मार्केट लगेगी, जो औरतें बाकी हैं उनका सौदा कल किया जाएगा। सारी औरतें जो रह गई थी उनमें से एक गरीब बाप की बेटी भी चली। जैसे कि घर के दरवाजे में कदम रखा, बाप महसूस किया मेरी बेटी आ गई है। 81 बाप समझ गया बेटी बाहर थी, आ गई। अंधे बाप ने कहा बेटी, बुलंद आवाज करके कहा जी अब्बू। कहा बैठना मत,
पहले मेरे करीब आ, मेरी बात सुन, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूं। इतना जब कहा तो करीब बच्ची की आंख से आंसू निकल गए, आंखों के आगे अंधेरा आ गया, जिस्म हिल गया, पैर लरज़बर अंजाम हो गए। बच्ची आगे बढ़ी और जाके अपना सर बाप के कदमों में रख दिया। बाप उठा, उठकर अपना हाथ बच्ची के सर पर रखा और रखने के बाद कहा, बेटी रोवे मत, सच बता दे सुबह से थी कहां? बच्ची नहीं बोली। फिर से कहा, बच्ची ना बोली। बाप बोला, बेटी सच बताते मैं तेरा बाप हूं और तू मेरी लख्ते जिगर है। अगर तू मुझे ना बताएगी दिल की बात तो फिर किसको बताएगी? इतना जब कहा तो बच्ची बोली, अब्बा जान आपने कमाया बहुत, खिलाया बहुत, जिंदगी की इस मंजिल पर ला के खड़ा किया, मगर ए बाप आज कमजोरी की वजह से और बीमारी गरीबी की वजह से आप अपनी आंखों से अंधे हो गए, जिस्म में उठने की ताकत ना रही, घर में 8 दिन का फाका है, मेरे भाई बहन भूख की वजह से मौत के दरवाजे पर दस्तक देने वाले थे, इधर आप बिस्तर से उठ नहीं रहे थे। मुझे खदशा हुआ मेरा बाप मेरे हाथों से निकल न जाए, मेरा कोई बहन या भाई मेरे हाथों से निकल न जाए। ए अब्बा जान मुझसे रुका ना गया। कहा, तुमने क्या किया? कहा, मैं आपकी इजाजत के बगैर अपने घर से निकली और शहर की उस मार्केट में गई अब्बा जान, कि जिस मार्केट में औरतें जाकर अपना जिस्म मर्दों को बेच के अपने चूल्हे चलाती हैं, अपने घर चलाती हैं, अपनी जिस्म फरोशी करके अपनी जिंदगी के ऐश लेती हैं। ए अब्बा जान आज मैं भी उसी बाजार में गई थी ताकि जिस्म बेच के कुछ पैसा कमा लूं और वो पैसा लेके मैं अपने बाप की दवाई दिला दूं, मैं अपने भाई को खाना खिला दूं, मैं अपनी छोटी बहन के दामन में टुकड़े डाल दूं। ए अब्बा जान मुझे माफ करना, मैं आपकी इजाजत के बगैर चली गई, मगर क्या करूं मेरी किस्मत अच्छी ना निकली। बाप बोला, बेटी एक बात पूछ लूं? कहा, क्या? कहा, कोई खरीदार आया, कोई सौदा करने वाला आया, कोई तेरे पास तेरी खैरियत पूछने के लिए आया, कोई तेरे पास कोई वजह पूछने के लिए आया कि तुम क्यों खड़ी हो, किस लिए खड़ी हो? ए बेटी क्या बता सकती हो कितने खरीदार आए? चीख निकल गई हुस्न की मलका की। बाप का पांव पकड़ के कहा, अब्बा अफसोस इसी चीज का है जो कब हुस्न वाली थी उन्हें लोग खरीद कर अच्छे पैसों में ले गए, मैं सुबह से शाम तक खड़ी रही, खरीदना तो बड़ी बात, कोई सौदा करने भी नहीं आया, सौदा करना तो बड़ी बात, किसी ने तुम्हारी बेटी को नजर उठा के भी नहीं देखा। मंसूरपुर के जिंदा दिल सुन लियो। इतना जब कहा तो बीमार बाप बोला, बेटी सुन अभी तो एक दिन बाजार में गई है, अगर कयामत तक रोजाना बाजार में जाके तो खड़ी होती रहेगी तो उस बाजार में किसी की हिम्मत नहीं है जो मेरी बेटी की तरफ नजर उठा के देख ले, इसलिए कि तेरा बाप गरीब जरूर है मगर जिंदगी में औलाद को कभी हराम का लुक़मा नहीं खिलाया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लामा मुफ्ती कारी इकबाल साहिब किबला, कारी इकबाल साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे कारी साहब का यही बहुत है, मुफ्ती तो बहुत हैं इस जमाने में, मुफ्तियों की कमी नहीं है हजरत। ये मोहब्बत में मुझे बोलना ही है, हमारे अपने हैं, खास हैं, उलमाए किराम मोहब्बत करते हैं। अल्लाह इन सब के इल्म में अमल में बेपनाह बरकत अता फरमा, मगर असल को छुपाना नहीं चाहिए जी। है कि नहीं बात भाई? हम जैसे लोग अपने बारे में झूठ बुलवाएंगे तो फिर कौम का क्या होगा, है कि नहीं? दुआ करो कि अल्लाह जितना है इसी पे कायम रखे जी, बेशक। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोलो सुभान अल्लाह। चेहरा मेरी तरफ करके बात सुनो, जिंदगी 4 दिन की है, इसे ऐसी बना लो, ऐसी बना लो, कब्र में पहुंचो तो मुस्तफा देख के खुश हो जाए, कयामत पे पहुंचो तो खुदा देख के राजी हो जाए। हाँ? सुनो चेहरा मेरी तरफ करके बात। आज जो बेटियां घरों से जा रही हैं, बेटी तो जिम्मेदार है ही, उसका जवान भाई भी जिम्मेदार है, उसका बाप भी जिम्मेदार है, उसकी मां भी जिम्मेदार है।
तुम कहोगे क्यों? तेरी आंखें फूट गई, सुबह से शाम तक कहां है मेरी बहन? तेरी आंखों से नजर नहीं आता, सुबह से शाम तक कहां है तेरी बेटी? शादियों में बेपर्दा, बाजार में बेपर्दा, यहां तक कि मार्केट में बेपर्दा, और तो और मजारों पे बेपर्दा। शर्म नहीं आती? आज तक बाजार भरे पड़े थे औरतों से, आज तो मजार भरे पड़े हैं औरतों से। जी बेशक। हाँ, अब पीर साहब खुश हैं, अपने आप मामला सही है, भीड़ आ रही है। जाहिल पीर कह रहा उजड, छठा हुआ जाहिल कह रहा अपने आप भीड़ बहुत आ रही है। कान खोल कर सुनो, जो पीर इन चीजों को पसंद कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, वो पीर हो ही नहीं सकते। जी बेशक। जो सरों पे हाथ रख रहे हैं औरतों के, वो जाहिल हैं, वो पीर नहीं हो सकते। जो सामने बैठा के बात कर रहे हैं औरतों से, वो जाहिल हैं, वो तुम्हारी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं, वो पीर हो ही नहीं सकते। जी बेशक। पीर अकीदे की हिफाजत के लिए होता है, पीर जिंदगी के अमाल की सुधार के लिए होता है, पीर तेरी आखिरत को अच्छा बनाने के लिए होता है, पीर तुझे कब्र का सलीका सिखाने के लिए होता है, पीर तुझे इबादत का रास्ता दिखाने के लिए होता है। पीर ऐसा तलाश करो कि अगर नंगे सर पीर के सामने चले जाओ तो वो लाहौल पढ़ के तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए। अल्लाह बेशक। यही एक पीर बरेली में था, जी जोर से बोलोगे? सुभान अल्लाह, बोलोगे जोर से? सुभान अल्लाह। कोई दाढ़ी मुंडा अगर सामने आ जाता, चेहरा फेर के फरमाते ला हौला वला कुव्वत, कैसे चेहरे हैं जो गैरों की तरह बना रखे। अल्लाह बेशक। शर्म नहीं आती? यस्तगफिरुल्लाह। बताऊं वो पीर कौन था? आला हजरत का बेटा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम वो थे पीर। आज तो तुम बिल्कुल मत रखो दाढ़ी, बिल्कुल मत ओढ़ो टोपी, जैसे चाहो ऐसे चले जाओ पीर के पास, कोई कुछ कहने वाला नहीं। ये चीजें वो कहेगा जिसका सीना मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना हो। वाह बेशक। हाँ, पीर जरूरी है, मगर ऐसा पीर तलाश करो जो तुम्हारे अंदर खराबी देखे तो तुम्हारे मुंह पे बगैर कुछ सोचे समझे तुम्हें टोक दे। वो है पीर। और जिसे टोकने की सलाहियत नहीं है, वो पीर के लायक हो ही नहीं सकता। आज बेटियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बच्चियां बेपर्दा जहां जा रही हैं, तुम्हें कोई परवाह नहीं। एक चीज जहन में आ रही है आपके, कुछ अमीर किस्म के जो लोग हैं, उन्होंने तो अपनी बेटियों को छोड़ दिया है साहब हॉस्टल में। कभी जाके देखा है कौन से हॉस्टल में है? कभी चेक किया तूने है भी कि नहीं? लंबे लंबे मोबाइल, घूमने के लिए स्कूटी, माल की वजह से छोड़ दिया बाहर। बेपर्दा बेनकाब है बेटियां, पब्लिक में बैठ के दावे कर रहे हो हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। बेटियां बाजारों में छोड़ दी तुमने, तुम्हारे हाथ में नबी के दामन है।
जिसकी बेटी बहू मां बेपर्दा घूमती हो उसके हाथ में कभी नबी का दामन हो ही नहीं सकता है। जी बेशक सही बात। गलतफहमी में हैं आप। सुनो, मेरे रसूल की बेटी का निकाह हुआ मौला अली के साथ। यही बात चल रही थी ना जी। मैं यहीं से बाईपास को हो गया था थोड़ी देर के लिए, फिर आ गया मैं अपनी जगह। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो तो बात बताते। सुभान अल्लाह। नबी का बेटी के पास दोनों आंखों में आंसू थे मेरे सरकार। जब किसी बाप की बेटी घर से निकलती है, बाप रोता है, मां रोती है, भाई रोता है, खानदान रोता है, मोहल्ले की बेटियां डोली में सवार करते सहेली को रोती है। आज तो मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा जा रहा है ना जी। फातिमा सैयदतुन निसा, फातिमातुज ज़हरा, खातून जन्नत, इमामुल अंबिया की शहजादी आए नबी पास, चेहरा देकर सर पकड़ के बेटी का चूम लिया। चूम कर मेरे नबी बोले, बेटी कुछ कहना था जी। चेहरा बाप की तरफ की, रो कर कहा, कहिए ना हुजूर क्या कहना चाहते। मेरे नबी ने फरमाया, बेटी मैं तुमसे बहुत खुश हूं। वाह सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोली, मैं भी तो आपसे खुश हूं। जी। बेटी और बाप की गुफ्तगू। मैं बेटियों को पैगाम देना चाहता हूं, वो बेटियां अपनी किस्मत पर नाज करें जिन बेटियों से उनकी मां और उनका बाप राजी है। जी। मेरे नबी ने जब इतना कहा, बेटी ने कहा, नबी ने बच्ची का सर पकड़ के चूम लिया। पूरी ताकत से बोलो मंसूरपुर वालों, सुभान अल्लाह। चूम कर नबी बोले, बेटी इस खुशी को कायम रखना। कैसे? कहा, कयामत के दिन इस हाल में मिलना, मेरा अली तुमसे राजी हो। वाह सुभान अल्लाह। यानी तुम्हारा शोहर अली तुमसे राजी हो। इतना जब कहा तो फातिमा बोली, आका वो अमल बता दे मुझे कि अली मुझसे कयामत तक राजी रहे। इतना जब कहा तो मेरे रसूल का जुमला सुने मंसूरपुर वाले। मेरे नबी कहते हैं, बेटी वो अमल ये है, जब जब मेरा अली घर में आया करे तो कभी बैठी मत रहना, बल्कि अली का चेहरा देखकर ऐ मेरी शहजादी खड़ी हो जाया करना और मेरे अली को मुस्कुरा कर तुम सलाम कर लिया करना। अगर ये अमल जारी रहा तो तुमसे अली भी राजी रहेगा, तुम्हारा नबी भी राजी रहेगा और सुबह क़यामत तक तुमसे तुम्हारा बाप यानी तुम्हारा नबी भी राजी रहेगा। इतना कहा, सय्यदतुन निसा को विदा कर दिया गया। कोई डोली नहीं, कोई कार नहीं, कोई सवारी नहीं, कोई उठाने वाला नहीं, इसलिए कि इधर नबी का हुजरा और सामने सय्यदतुन निसा हजरत फातिमा का हुजरा। सामने अली जा रहे हैं, पीछे फातिमा जा रही है। इधर से विदा करते हुए तुम्हारे मेरे रसूल जा रहे हैं, साथ में कोई भी नहीं, 3 लोग हैं साथ में। चल दिए। हजरत फातिमा जाकर के हजरत अली के घर में उतरी। जैसे कि अली के घर कदम रखा, जो सबसे पहला काम किया था सैयदा ने, वो काम सुने। सैयदा बोली, अली मुसल्ला लाओ। वाह वाह सुभान अल्लाह। जोर से बोल के दिखाओ, पूरी ताकत से बोलो। कहा, अली मुसल्ला लाओ। इतना सुनना था, मौला अली मुसल्ला लाए। जैसे कि मुसल्ला लाते हैं सामने, सैयदा ने हाथ में लिया, बिछाया, 2 रकत नफिल नमाज पढ़ी। 2 रकत नफिल नमाज पढ़ने के बाद दुपट्टे में हाथ छुपा के दुआ की। और दुआ के जुमले क्या थे सुनिए। मौला अब तक नबी के घर थी, अब तेरे अली के घर हूं, मेरी जिंदगी से अली के घर को रोशन कर दे। जिस घर में नई दुल्हन आकर दुआ कर दे, फिर उसके घर की बरकतों को कोई रोक नहीं सकता। जी बेशक। इधर फातिमा दुआ कर रही थी, पीछे खड़े हुए अली आमीन कह रहे थे। वाह सुभान अल्लाह।
पहली दुआ की बरकतों का आलम यह हुआ, हसन उसी घर में, जी, हुसैन उसी घर में, हजरत ज़ैनब उसी घर में। ऐसी बरकत अली के घर में हुई, मुंह क्या खुला रसूल की बेटी का दुआ के लिए। लाखों करोड़ों दरवाजे बंद हो गए, मगर अली का दरवाजा विलायत के लिए आज भी खुला हुआ है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत कारी इकबाल साहिब क़िबला। सुनिए, फाका बर्दाश्त कर लिया, कभी नमाज ना छूटी, फटा दुपट्टा ओढ़ लिया, कभी नमाज ना छूटी, जी, जिस्म के कपड़े फट गए, कभी सजदा ना छोड़ा। उस इबादत की बरकत, उस सब्र की बरकत, उस कनाअत की बरकत, उस सादा जिंदगी की बरकत पूरी दुनिया देखे अपनी आंखों से। धरती करबला की थी और बेटा फातिमा का था, सर पर खंजर था और गला अली के बेटे का था। दुनिया देख रही थी, काटने वाला शिब्र कह रहा था हुसैन गर्दन कट चुकी है। फातिमा का बेटा बोला ये तू देख, कहा तकलीफ नहीं हो रही, कहा क्यों, कहा कि उन लोगों को तकलीफ नहीं होती जो अल्लाह की रजा के लिए जाते हैं, तकलीफ उन लोगों को होती है जो तख्तो ताज के लिए जाते हैं। मैं तख्तो ताज के लिए नहीं, अपने नाना की शरीयत के लिए जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो है फातिमा, वो है मेरे रसूल की शहजादी, वो है मेरे रसूल की बेटी। 7-7 दिन का विफाका हुआ। कितने दिन का? एक मर्तबा लगातार फाके हो गए। मौला अली घर में ना आए गैरत की वजह से। कई दिन फाका हो गया ना, तो मेरे नबी आ गए फातिमा के पास। सुभान अल्लाह बोलो, बड़ी प्यारी बात। सुभान अल्लाह, जोर से। अली कहां है? बेटी बोली आका 3 दिन से नहीं आए हैं। अच्छा, तलाश करते करते चली गई। जैसे ही पहुंची, देखा तो मौला अली मस्जिद में थे। अल्लाह, जोर से बोल सकते हैं? क्या बात, वाह, सुभान। उठा लिया गोद में नबी ने, कहा अली घर चलो ना। आ गए घर में। सोच रहे थे फातिमा नाराज होंगी, 3 दिन से शौहर आया नहीं, क्या घर है यार मेरी नबी की बेटी का, जी, और क्या बेटी है मेरे रसूल की। औरत भी हो तो ऐसी, किसी बाप की बेटी भी हो तो ऐसी, किसी शौहर की बीवी भी हो तो ऐसी। 3 दिन के बाद आए, और आए किस अंदाज में? नबी उंगली पकड़ के ला रहे हैं अली को। देखा अली का चेहरा, खड़ी हो गई, मुस्कुरा के सलाम किया। वाह, सुभान अल्लाह। मौला अली का चेहरा खिल उठा। सामने आकर कहा अली क्यों 3 दिन से नहीं आए? खामोश हो गए मौला अली। सैयदा फातिमा अंदर ले गई और जाकर एक जुमला बोला था जो कयामत तक की हर औरत के लिए इबरत है। कहा अली अभी घर में 3 दिन का फाका हुआ है, अगर 3 साल भी फाका हो गया तो कभी फातिमा की जबान पर शिकवे का लफ्ज नहीं आ सकता। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अली खुश, मेरे नबी खुश। जिंदगी गुजरती चली गई। अच्छा, लाजवाब दोनों ही हैं, दूल्हा भी लाजवाब है जी, और दुल्हन भी लाजवाब। यहां तो दोनों ही एक से हुए पड़े। तेरे से मेरा आ गए है। बेटी वाले का भी जवाब नहीं है यहां, और बेटे वाले का भी जवाब नहीं है। नाक उसकी भी बहुत ऊंची है और बेटे वाले की भी बहुत ऊंची है। और ये घर कैसा था? सुभान अल्लाह बोलो तो मैं सुना दूं। सुभान अल्लाह। निकाह हो गया अली और फातिमा का। नबी ने अली की उंगली पकड़ी, पकड़ कर कहा अली आओ तुम्हें तुम्हारा जहेज दिखा दूं।
आगे लेके, जैसे ही लेके आए मेरे रसूल उंगली पकड़ के, जानते हो क्या हुआ? 2 मिट्टी की प्लेट, 2 मिट्टी के प्याले, हाँ 2 मिट्टी के प्याले, 2 मिट्टी की प्लेट, एक मशकीजा, एक डोल, खजूर की छाल का गद्दा, खजूर की छाल का तकिया, एक नूरानी माला, रहमानी कंगन। मौला अली से फरमाया, नबी ने पसंद है, राजी हो? आंख से आंसू निकल गए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी जान मेरे नबी के चरणों में कुर्बान, सरकार मैं जहेज लेने नहीं आया, मैं तो आपकी शहजादी फातिमा लेने आया। जी सुभान अल्लाह। और इसमें कोई शक नहीं है दुनिया वालों, जिसने बेटी को पाल के 20 साल तक तुम्हें वो बेटी तुम्हारे हवाले कर दी, उससे बड़ा जहेज दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह।